जौहर दिवस पर खंगार राजवंश का गौरव चंदेरी महाराज मेदिनी राय और महारानी मणिमाला को नम आंखों से किया याद। मुगल साम्राज्य के आक्रांता बाबर और चंदेरी के महाराज का युद्ध हुआ, जिसमें मुगल शासक ने उस युद्ध को सेना बल से अधिक होने पर जीत तो लिया, लेकिन इस युद्ध में इतना कुछ घटित हुआ कि बाबर और उसकी बेगम की रूह कांप उठी। हम बात कर रहे सन 1528 के उस युद्ध की, जिसमें बाबर की सेना ने एकाएक आक्रमण चंदेरी पर कर दिया और मुगल शासक का इतिहास गवाह रहा कि उन्होंने कोई भी युद्ध रीति और नीतिगत कभी नहीं लड़ा। यही हाल इस महायुद्ध में हुआ। बाबर की सेना ने शाम में युद्ध समाप्ति के उपरांत भी धोखे से रात में घात करके युद्ध को जीता। हालांकि इस युद्ध में बाबर की सेना का भी भारी नुकसान हुआ। ये युद्ध जब अपने अंतिम चरण में आया तो महाराज मेदिनी राय ने अपनी महारानी से अंतिम विदा ली। कहते हैं महारानी मणिमाला को जब ये सूचना मिली कि महाराज अपनी वीरता का परिचय रणभूमि में दे रहे हैं, परंतु ये युद्ध अब अपने अंतिम चरण में है, बाबर अपनी सेना के साथ महल की तरफ आगे बढ़ रहा है, तब भारत की 1500 से अधिक क्षत्रिय वीरांगनाओं ने एक साथ जौहर किया। जब यह जौहर हुआ तो इतिहासकार बताते हैं कि खून की जो धारा वही बाबर की बेगम उसको दरवाजे पर देखकर बोली खूनी दरवाजा, और उन वीरांगनाओं के जौहर को देखकर बेहोश हो गई। खंगार राजवंश ने सदैव राष्ट्र निर्माण में अपनी प्राणों की आहुति दी। जूनागढ़, गढ़कुंडार, चंदेरी जैसे कई उदाहरण इसके प्रमाण हैं। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव, चंदेरी विधायक गोपाल सिंह चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष आलोक तिवारी, क्षत्रिय खंगार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरमेश नन्ना, चंदेरी के नगर पालिका अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, पार्षद, देश प्रदेश से आए तमाम जनप्रतिनिधि शामिल हुए और महारानी मणिमाला के शौर्य को बताया। हालांकि इस कार्यक्रम में आलोक तिवारी ने पूरे इतिहास को अपने मार्मिक शब्दों में बखान किया और समाज द्वारा 3 प्रमुख मांगे जो मूर्ति की स्थापना, कार्यक्रम स्थल और सामुदायिक भवन की थी, उनको शीघ्र पूरा किया जाएगा। यह आश्वासन आए हुए प्रत्येक जनप्रतिनिधि ने दिया। इस कार्यक्रम में आए हुए लोगों में उत्साह जमकर देखने को मिला और ये कार्यक्रम अगले वर्ष से प्रशासन के द्वारा 3 दिवस मनाया जाएगा, इसकी घोषणा भी की गई। पहले चंदेरी में ही मनाते थे, चंदेरी के लोग ही जानते थे, फिर मध्य प्रदेश के लोगों को जानकारी मिली, फिर हमारे देश के लोगों को पता चला, लेकिन आज ये जौहर दिवस पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबको जानकारी मिल रही है। आज के हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज ट्वीट किया है और ये देश का दूसरा सबसे बड़ा जौहर दिवस है। साथियों, मंत्री जी, आज खंगार क्षत्रिय वंश का कार्यक्रम है और जौहर दिवस है। ये भारत का दूसरा बड़ा जौहर है। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? आज आपका आगमन हुआ, क्योंकि ये बात सही है, चंदेरी का जो जौहर है हमारे देश में दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर 1528 ईस्वी 29 जनवरी को यहाँ बाबर के द्वारा आक्रमण किया गया और जब राजा मेदिनी राय को ऐसा लगा, महारानी मणिमाला को ऐसा लगा कि सेना ने चारों तरफ से घेर लिया, किले के अंदर सभी समाज बंधुओं से अनुरोध है कि अभी कार्यक्रम का समापन होगा। अपने पूरी ताकत से लड़ाई तो लड़ी, पर जब उनको लगा कि हम हारने जा रहे हैं तो ऐसी हमारी मातृभूमि को अपने प्राणों की न्यौछावर देने वाली, अपने मातृभूमि के ऊपर बलिदान देने वाली महारानी मणिमाला और 1600 वीरांगनाओं ने जलते हुए हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति दी, अपने देश के लिए बलिदान दिया, अपने लोगों के लिए बलिदान दिया। ये इतिहास गवाह है और हर साल यहाँ पर 29 जनवरी को जौहर दिवस मनाया। खंगार क्षत्रिय समाज ने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं और पिछली बार भी रखी थी, ऐसे पहले भी रखी हैं। आश्वासन हमेशा मिला, क्या इस बार पूरी होंगी? नहीं, बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जरूर ये मांगे पूरी की जाएंगी। एक राम जानकी मंदिर है क्षत्रिय खंगार समाज का, जिसमें सामुदायिक भवन बनाने की बात हुई है। आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं माननीय मुख्यमंत्री से इस विषय पर बात करूंगा और निश्चित ही कोई ज्यादा बड़ी मांग नहीं है तो ये मांग निश्चित पूरी हो जाएगी। खबर भारतवर्ष के लिए चंदेरी से राजीव राय की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।